बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशूरा के रोज़े की बड़ी फजीलत है, बल्कि मुहर्रमुल हराम के हर दिन के रोज़े की बड़ी बरकत है। जैसे कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है, यानी मुहर्रम के किसी दिन का भी हम रोज़ा रखें तो इंशाअल्लाह हमें बरकत हासिल होगी। लेकिन बिलखुसूस आशूरा के यानी कि 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की बरकत भी हदीस मुबारक में बयान की गई है। जैसे कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोज़ा 1 साल कबल के गुनाहों का कफ़ारा है। साथ में यह बात भी याद रखें कि एक और हदीस मुबारक जो हमने समाअत की होगी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोज़ा रखने में यहूदियों की मुखालफत करो, यानी आशूरा के दिन से पहले एक रोज़ा रख लो, यानी 9-10 का रख लिया जाए, या फिर आशूरा के दिन के बाद एक दिन का रोज़ा रख लिया जाए, यानी 10 या 11 का रख लिया जाए। ये बेहतर और अफजल अमल है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखता है तो उसका वो रोज़ा भी उसे किफ़ायत करेगा, वो गुनहगार नहीं होगा। क्योंकि जो मुशाबहत की असल वजह थी यहूदी की मुखालफत, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो यहूदी मौजूद नहीं है, और फिर जहाँ यहूदी हैं भी सही तो वो इन इस्लामी महीनों, इन तारीख़ों का वो एतबार करते भी नहीं हैं। तो लिहाजा अगर कोई सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखता है तो उसको किफ़ायत करेगा। लेकिन बेहतर ये है कि 9-10 का या फिर 10 और 11 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये नफली रोज़े हमें रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनकी बरकतें हम सबको अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।